ज़ीरो डायपोल मोमेंट किसकी होती है? तो बेटा मशहूर ज़माना BF3। ये तो बहुत पेपर में पूछते हैं कि BF3 की डायपोल मोमेंट कितनी होती है, क्योंकि देखो ये ऐसे 120 डिग्री में बनते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सारा इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहे हैं अगर दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगी? V शेप होगी। फिर कह रहे हैं एज करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इंक्रीज इट बॉट एंगल। देखो sp3 में एस करेक्टर सिर्फ होता है 25%, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। sp2 में होता है 33%, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और sp में होता है 50%, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। फिर इस कंपाउंड का नाम पूछ रहे हैं। देखो 1 के लिए जो अब IUPAC में आता है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 0 के लिए नील, अन बाय नीलियम, और जो UBN इसका सिंबल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 है, तो ऑफ कोर्स ये हेलोजन्स होते हैं भाई। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस 0 होती है। फिर कह रहे हैं 2 मेंबर ऑफ डायबोनियर सीरीज आर फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, 3rd मेंबर ऑफ ट्रायोड। तो भाई ये दोनों ग्रुप 5 में आते हैं, ऊपर नाइट्रोजन आता है और दरमियान में आता है आर्सेनिक, तो करेक्ट आंसर हो जाए। फिर कह रहे हैं व्हाट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन अल्कोहल फॉर फॉलोइंग रिएक्शन? ROH प्लस HCl से जिंक क्लोराइड RCl वाटर बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर कह रहे हैं पाई बॉन्ड इन कार्बोनाइल ग्रुप इस फॉर्म बाय, तो आंसर है PP ओवरलैपिंग। फिर IUPAC नेम ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। देखो इथाइल यहाँ है, आइसोप्रोपाइल यहाँ है, और ये कीटोन है, तो ये होगा 2 मिथाइल 3 पेंटानॉन। फिर कह रहे हैं कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। एक मेथड है पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम एसीटेट, दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो ऑल ऑफ दैम। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ, तो किसके साथ रिएक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल ऑनली। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ प्लेजेंट स्मेल? देखो इसका सिलसिला ये होता है कि जो शुरू के एल्डिहाइड है इनकी स्मेल बड़ी ख़राब होती है, लाइक मीथानल, ये तो पंजेंट होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ेंगे स्मेल अच्छी होगी, तो इनमें सबसे अच्छी होगी हेक्सान। देखिए लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, तो भाई देखो बात ये होती है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री में से हमने कहा 3rd डिग्री का कम होगा, और ये सारे हैं नाइट्रोफेनॉल, तो हमेशा लोवेस्ट इसका होगा, बिल्कुल जो सामने है ऑर्थो। मेटा का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा पैरा का। OH जितने ज़्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसा कि देखो यहाँ कह रहे हैं कि CH3OH, C3H7 और C20H11OH, इसमें अब ज़्यादा सोलूबल वो होगा जिसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? CH3OH का। और लेस सोलूबल कौन होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। क्योंकि देखो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल इज़ करेक्ट? अल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर सोलूबल इन वाटर, बिल्कुल जी, ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल इज़ हाइयर दैन वाटर, ये भी होता है। अल्कोहल एवापोरेट क्विकली, ये बात भी होती है। फिर कह रहे हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर इट गिव्स, तो ये होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। फिर है लुकास टेस्ट इज़ डन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल। फिर कह रहे हैं लुकास रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? तो कंसनट्रेटेड HCl और एनाइड्रस जिंक। देखिए ये CH2OH, CH2OH इथाइलिन ग्लिकोल या डायहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, इसे एंटी फ्रीज सोल्यूशन भी कहते हैं। फिर OH के साथ CH3, तो ये आपका मेटाग्रेसोल या फिनोलिक OH। तो फिर कह रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय। अब देखो जब भी OH चाहिए H की जगह, हमेशा कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है? कैनिसारो। फिर कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रिग्नॉड रिएजेंट बाय रिएक्शन ऑफ। तो इथाइल अल्कोहल अगर प्रिपेयर करना है हमने ग्रिग्नॉड रिएजेंट से, तो एल्डिहाइड हम यूज़ करेंगे।
क्योंकि एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। फिर है अल्केन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। देखो अब यहाँ अलग होगा मामला। एल्डिहाइड से अल्कोहल के लिए सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, कैनिसारो भी हो सकता है। लेकिन जब अल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे इसमें वाटर। फिर कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए 2 balls एट सेम टेम्परेचर कोलाइड, व्हाट इज कंजर्व। तो जब सेम टेम्परेचर होगा तो क्या चीज़ कंजर्व होगी, मोमेंटम। विच फोनेमेना एक्सप्लेन बाय हाइजन वेव थ्योरी। तो भाई डायफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, पोलराइजेशन हो, सभी हो जाता है, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। फिर हाउ डज द डायफ्रैक्शन बैंड ऑफ ब्लू लाइट लुक इन कंपैरिजन विद रेड लाइट। देखो रेड लाइट जो होती है ना, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमेशा डायफ्रैक्शन पैटर्न भी वाइडर होगा। एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट का डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या हो जाएगा, नैरोवर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन बहुत डिटेल में कराई थी, ml³ T-3 A-1। फिर द नेट चार्ज थ्रू अ चार्ज क्लोज सरफेस इन अ गिवन मीडियम डिपेंड्स ऑन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ज ऑफ द सरफेस। एंगुलर मोमेंटम इज डैश वेक्टर, तो आंसर हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। फिर है व्हाट हैपन्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर of uniform spherical shapes which shrinks gradually। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों डिक्री। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 मीटर, इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी विल बी। यार इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया, ये क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड करें इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। कहते हैं मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 5 वोल्ट और लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे मीटर के लिए, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा। 50 यहाँ है। अब इस 50 से डिवाइड कर दो किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 50 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6। कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 5 × 10⁻⁶। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बड़ी है MCQs है, ए कंडक्टर बिहेव हैज़ सुपर कंडक्टर एट। तो करेक्ट आंसर है क्रिटिकल टेम्परेचर। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर if number of density of free electron be 9 × 10⁻28, the drift velocity of free electron। देखो बेटा करंट 10 एम्पेयर दिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁴। ई से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स्ड है, और ये जो आपको डेंसिटी दी है 9 × 10⁻28। देखो बेटा 28 में से 19 माइनस करो 9 में से 4 माइनस करो 5, 10⁻⁵ बची। अब यहाँ 1.6 और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1.6 देखो, अब ये जो है ना -5, ये भी ऊपर जाके -5 हो जाएगा। एक काम हम और कर सकते हैं, वो क्या, 1.6 को × 9 है ना, इसे अगर मैं 16 बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगा, और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो 100 डिवाइड बाय 144, ये आता है 0.694 × 10⁻⁵।
डेसिमल को यहाँ लाना है 6.94, तो इसको क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। फाइनल आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 6.94 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड कंप्लीट हो गया बच्चों। 2 wires A and B of the same material having radii in the ratio 1:2 carry current in the ratio 4:1. The ratio of drift velocity of the electron in A and B is, देखो बहुत टेक्निकल सवाल है, बड़ा ही धुआंधार। करंट का रेशो है 4:1, रेडियस का 1:2। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले में ऊपर करंट होता है, नीचे चार्ज डेंसिटी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया का अलग होता है πr²। वेल बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करो, बस हम ये देखते हैं। तो करंट का जो रेशो है 4:1 है, रेडियस का 1:2 है, सवाल में दिया हुआ है। मैथ्स के रूल के तहत ये जो नीचे वाला 2² है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 2 का स्क्वायर, हाँ जी क्या हो जाएगा 16, तो करेक्ट आंसर होगा 16:1। फिर बता दूँ बड़ा अच्छा है, और इसको हम डायरेक्ट ट्रिक बना के भी कर सकते हैं, करंट अपॉन रेडियस के स्क्वायर से कर लेंगे हम आइंदा। 4:1 है, ये 1:2 का स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 16:1। एक और अच्छा सवाल कह रहे हैं, चूज़ द फास्टर फैक्टर विच द ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड व्हेन द सैटेलाइट इज़ आर्बिट्री क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, तो मास ऑफ सैटेलाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेटा फिर बड़ा प्यारा सवाल है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इज़ ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ and its new resistance become 20 ohm, then x will be। तो बेटा x होता है L² = R'। मैं देखो कॉन्सेप्ट समझो, शुरू में रेजिस्टेंस x थी, हमने क्या किया, हमेशा लेंथ का स्क्वायर हो तो ये बढ़ती है, ये देखो ऑलरेडी फार्मूला लिखा है। पुरानी रेजिस्टेंस को लेंथ के स्क्वायर से, पुरानी रेजिस्टेंस नहीं दी हुई हमें, ठीक है, नई रेजिस्टेंस दे दी है 20, और इस पुरानी रेजिस्टेंस को x का नाम दिया और पूछ रहे हैं x कितना होगा। तो भाई लेंथ इन्होंने कितने टाइम दी है, ट्वाइस दी है, तो यहाँ l की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 20 के 4 से डिवाइड करो तो इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ 5 थी, रेजिस्टेंस 5 थी। ऑफ कोर्स 5 को लेंथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगी 20, तो करेक्ट आंसर है 5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज़ टू शेप इनटू कंडक्टर of minimum resistance, its length and diameter should respectively be। तो प्यारे प्यारे बच्चों बड़ा ही प्यारा सवाल है कि अगर उसकी जो लेंथ है आपसे पूछ रहे हैं और डायमीटर क्या होगी मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए। बेटा देखो मैंने ये ट्रिक्स बताई थी कि लेंथ डायरेक्टली, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के स्क्वायर के, और डायमीटर और रेडियस की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हमें लेंथ मैक्सिमम करनी है तो लेंथ बढ़ानी होगी ज़्यादा, और डायमीटर या रेडियस कम करना होगा, लेकिन यह बढ़ानी नहीं है बल्कि मिनिमम करनी है। तो इसका मतलब है लेंथ को कम करना होगा, डायमीटर को बढ़ाना होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑफ कोर्स ये पहला वाला, क्योंकि देखो लेंथ हाफ हो रही है, डायमीटर डबल हो रहा है, इसमें तो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि लेंथ डबल हो रही है, डायमीटर हाफ हो रहा है, यहाँ भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ होगी वो जब लेंथ हाफ कर दें, डायमीटर डबल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर ऑफ 100 ohm। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज़ 300 सेकेंड इन इट। अब Q = IT होता है नंबर ऑफ चार्जेस निकालने की जो ट्रिक है, 6.25 × 10⁻18 IT। I का मतलब है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मेरे भाई वोल्टेज दिया है 10, रेजिस्टेंस दिए 1000, करंट है 300, कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा जी, ये तीनों ज़ीरो और ये तीनों ज़ीरो कैंसिल, 3 बचेगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 6 80, 3 25 75, 18.75 × 10⁻18।
अब देखें ऑप्शन में ही हमेशा इस तरह दिया हुआ होगा, डेसिमल को हम जब लेफ़्ट में मूव करेंगे पावर 18 से कितनी हो जाएगी 19, तो फाइनल आंसर है 1.875 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ। फिर देखें टेक्नीशियन के पास 2 रेजिस्टेंस कॉइल थे जो कि उसने यूज़ किए, और जो नई रेजिस्टेंस आई सीरीज़ और पैरेलल में, मुख्तलिफ उसके पास तरीके थे, सीरीज़ पैरेलल, तो ये 4 कम्बिनेशन आए 3, 4, 12, 16। तो आपसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखो यार, दो, पहली बात तो ये जो कम्बिनेशन आएंगे, एक तो इनकी होगी सीरीज़ वाली वैल्यू, सीरीज़ में क्या होगा 2 का सम, अब ये ऑप्शन है, बाकी एक वैल्यू वो खुद होगी, ठीक है, 2 वैल्यूज़ वो खुद होंगी। तो देखो यहाँ है 3, 4, 12, 16, एक ही ऑप्शन हो सकता है 4 और 12, 4 और 12 का सम क्या हो जाएगा 16, 4 खुद भी आना चाहिए, 12 भी खुद आना चाहिए, 7 और 9 तो आ ही नहीं रहा है यहाँ से देखो तो, ठीक है, नहीं आ रहा, और 4 16 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम तो 20 हो जाएगा, 20 सही नहीं है ऑप्शन में, और 4 और 12 का जब पैरेलल लगाओगे तो भाई 3 हो जाएगा, ठीक है, सीरीज़ में 16 पैरेलल में 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। बड़ा ख़तरनाक सवाल है, बॉडी इज़ मूविंग अलोंग आ circle such that it complete 1 revolution in 40 seconds. In 2 minutes 20 seconds the ratio of displacement upon distance। यार ऐसे सवाल तो देने चाहिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। 40 सेकंड में ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब है, देखो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, 120 प्लस 20 हो जाएगा 140, तो डिस्टेंस हो गया 140, ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखना है हमें 40, नीचे 140, ठीक है, काटेंगे। अब अगर हम, तो देखो ये ऑप्शन थी हमें, काटो 0 0 तो कट जाएगा, 4 और 12 कट के क्या आ जाएगा 2:7, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 2:7। मैग्नीट्यूड ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ 8.5 न्यूटन सेकेंड, द फिज़िकल क्वांटिटी इज़, तो यूनिट न्यूटन सेकेंड किसका होता है भाई, मोमेंटम का होता है। फिर कहेंगे देयर इज़ रबड़ बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज, ए बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, तो क्या होगा भाई, स्टोन बॉल हैज़ मोर इनर्शिया दैन रबड़ बॉल, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं स्पेस क्राफ्ट कंटिन्यू मूविंग इन स्पेस विद यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज, पहला कह रहे हैं नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एक्ट ऑन इट, बिल्कुल सही भाई बात है। सेकेंड है नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन इट, वो भी नहीं होगी। थर्ड है नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एक्ट ऑन इट, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी व्हाट टाइम इंटरवल आर सेम देन द, भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, द पार्टिकल मस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, करेक्ट। कह रहे हैं 5 सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ ड्यू टू ओवरसाइट one cell connected wrong then equivalent EMF and internal resistance of combination is, तो देखो मेरे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो 5 आ रही रहेगी, अब 5 E में से 4 E तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, E, लेकिन 5वां E जो था वो गंदा बच्चा बन गया, तो गंदा बच्चा क्या करेगा, एक अच्छे बच्चे को भी ख़राब कर देगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 3E and 5R, ठीक है। फिर कह रहे हैं 2 बैटरीज ऑफ डिफरेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर एंड विद एन एक्सटर्नल रोड रेजिस्टर, करंट इज़ 3 एम्पेयर व्हेन पोलरिटी ऑफ 1 बैटरी इज़ रिवर्स द रेशियो ऑफ 2 बैटरीज। बेटा देखो E1 और E2 शुरू में इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 3 एम्पेयर आ रहा है, R1 एक की इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, R2 दूसरे की लोड R होगा, और जब पोलरिटी रिवर्स का लगेगी ये वोल्टेज का साइंस EMF का साइन चेंज, तो भी यही होगा E1 माइनस E2
अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये R1 R2 नहीं, लोड में बस R ही होता है, ठीक है। तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 3/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2:1, 2:1। वायर है रेजिस्टेंस 12 ओम, इट्स बेंड इन फॉर्म ऑफ सर्कल। बड़ा अच्छा सवाल है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल इज। बेटा देखो, रेजिस्टेंस वायर की दी है 12 ओम। अब जब अगर हम सर्कल में बेंड करेंगे तो इसमें 2 सेमी सर्कल हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ ईच सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ बात हो रही है 12 है तो इसके 2 सेमी सर्कल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके बच्चों। एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, इनकी रेजिस्टेंस 6 ओम होगी। चूँकि ये पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिक बताई थी कि जब पैरेलल हों और 2 सेमी सर्कल हैं और इनका 6 हो गया तो 6 को 2 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 3 ओम। फिर कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ सेल्स ऑफ सेम EMF E एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सेम ऑर्डर विदाउट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 399 सेल इज़ फाउंड टू बी। देखो बेटा, V = IR होता है। चूँकि यहाँ पे सेल सीरीज़ में तो V/R 100 E/100R, यानी I की वैल्यू आ गई E/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर फर्स्ट ओम चाहिए तो होगा E माइनस IR। अब I तो खुद E/R है, RR कट जाएगा, E माइनस E 0। तो बेटा जब भी इस टाइप का सवाल आए तो बस एक बात ध्यान में रखो कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा। लॉजिकल रीजनिंग कह रहे हैं मरियम सेड अनीला एंड आई बोथ हैव कैट्स। हम दोनों के पास बिल्ली हैं। फैक्ट 1, अनीला सेड आई डोंट हैव अ कैट। मरियम ऑलवेज टेल द ट्रूथ बट अनीला समटाइम्स टेल्स लाई। देखो फैक्ट 1 में बात ही हो रही है कि दोनों के पास बिल्ली हैं, और कौन कह रही है? मरियम कह रही है, जो कि सच कह रही है भाई। अनीला ने कहा मेरे पास कोई कैट नहीं है, लेकिन 3 में ही बात आ गई कि मरियम हमेशा सच कहती है, अनीला कभी झूठ भी बोलती है। तो इसका मतलब दोनों के पास कैट होनी चाहिए। अब फिर वही बात है कि इफ़ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो पहले फैक्ट में कह रहे हैं मरियम हैज़ अ कैट, बिल्कुल जी। अनीला हैज़ अ कैट, बिल्कुल जी होगी, क्योंकि मरियम कह रही है और मरियम तो ट्रूथ बोलती है। फिर कह रहे हैं अनीला इज़ लाइंग, बिल्कुल जी, ये बात भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग 3 फैक्ट्स दिए हुए, जैसे कि कह रहे हैं फैक्ट नंबर 1, आई गिलास फ्रेम कॉस्ट बिलो 3000 एंड 4000। फैक्ट 1 यानी 3000 से 4000 के दरमियान में। फैक्ट 2, सम आई ग्लासेस आर मेड अप ऑफ मेटल। और फैक्ट 3 है सम आई ग्लासेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। फिर कह रहे हैं इफ़ फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो देखें, अगर पहली 3 स्टेटमेंट फैक्ट हैं तो कौन सी स्टेटमेंट है फैक्ट होगी? तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 है मेटल आई ग्लास फ्रेम कॉस्ट मोर देन प्लास्टिक फ्रेम। ऐसा तो कुछ भी नहीं है पहली 3 स्टेटमेंट में, गलत। 2 कह रहे हैं एक्सपेंसिव आई ग्लास फ्रेम लास्ट लॉन्गर देन चीप, नहीं जी। ओनली फ्यू आई ग्लास फ्रेम कॉस्ट लेस देन 3000, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तीनों देखें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो पेपर में आए, फैक्ट्स दिए हैं 3। फैक्ट 1 कह रहे हैं ऑल चिकन्स आर बर्ड्स। फैक्ट 2, सम चिकन्स आर हैन। जी हाँ, कुछ मुर्गियाँ होंगी, कुछ मुर्गे होंगे। फीमेल बर्ड्स ले एग्स। तो ये फैक्ट हो गए। अब कह रहे हैं इफ़ फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं ऑल बर्ड्स ले एग। देखो अब अगर आप इसके हवाले से देखो तो यहाँ ऐसी कोई बात भी नहीं कही गई है, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। फिर स्टेटमेंट 2 है सम हैंस आर बर्ड्स। जी हाँ, चूँकि
कुछ ना कुछ हैंड्स जो हैं वो बर्ड्स होंगी, वैसे तो ऑल होती हैं लेकिन सब नहीं चलेगा। फिर कह रहे हैं सम चिकन्स आर नॉट हैंस। ये ऑलरेडी मेंशन है कि कुछ चिकन्स हैन होती हैं, कुछ नहीं भी होती। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 एंड 3। स्टेटमेंट 2 एंड 3 रीजनिंग। 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1, आइसलैंड आर सराउंडेड बाय वाटर, वैसे ही फैक्ट है। हवाई इज़ एन आइसलैंड, फैक्ट 2। हवाई वॉज फॉर्म बाय वोल्कानो। अच्छा। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आर फैक्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो देखो, अब स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं हवाई सराउंडेड बाय वाटर, जनाब बिल्कुल होगा, क्योंकि आइसलैंड है और आइसलैंड सराउंडेड होते हैं वाटर से। ऑल आइसलैंड आर फॉर्म बाय वोल्कानो, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ फैक्ट में, तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गई। फिर स्टेटमेंट 3 कह रहे हैं ऑल वोल्कानोज आर ऑन आइसलैंड, नहीं जनाब, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या खाली करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1। देखो, हर बार इसमें हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट्स को गौर से देखना है। असल इम्पॉर्टेंट बात ये है, शुरू के जो फैक्ट्स हैं, पहले तीनों फैक्ट्स के तहत आइसलैंड जो है सराउंडेड बाय वाटर थे, स्टेटमेंट 1 में दिया है। फिर हवाई आइसलैंड है, हवाई वॉज फॉर्म बाय वोल्कानो, तो हवाई सराउंडेड बाय वाटर तो सही है, लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं है कि सारे आइसलैंड वोल्कानो से बनते हैं या सारे वोल्कानो जो हैं वो आइसलैंड पे होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट।